नमस्कार, मैं आलोक कुमार। तो हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। हमने कहानी को ख़त्म किया था कि इंजीनियरिंग में एडमिशन होने के बाद मैं अपने खाने को लेकर के और पढ़ाई को लेकर के बहुत ही ज़्यादा परेशान था। एक तो खाने का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था क्योंकि मैंने 10 दिन से खाना नहीं खाया था, और दूसरा अचानक से भाषा चेंज हो जाने की वजह से पढ़ाई मेरे को समझ नहीं आती। धीरे-धीरे मैं टूटने लगा। मुझे लगा कि शायद मैं इंजीनियरिंग नहीं कर पाऊँगा। सुबह से लेकर शाम तक मैं डिप्रेस रहता, परेशान रहता। एक तो पहली बार घर से बाहर निकला हूँ, जीवन में पहली बार घर से बाहर निकला था, क्योंकि 12वीं तक कभी बाहर निकलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। कभी हमने शहर नहीं देखा, कभी कैसे लोग रहते हैं, कैसे क्या करते हैं, कुछ नया सीखा नहीं, और सब कुछ अनायास और अचानक ही हुआ। तो उस रात मेरी मम्मी से मैं बात करते करते उनसे रोने लगा। मैंने कहा, मम्मी मैं नहीं कर पाऊँगा, मैंने आपका पैसा बर्बाद कर दिया, मैं ये इंजीनियरिंग तो नहीं कर। अच्छा होता कि मैं वहीं बीएससी में एडमिशन ले लेता, आपका पैसा भी नहीं लगता, और शायद मुझे ये प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए, माँ तो माँ होती है। मम्मी ने समझाया कि देखो, अब क्योंकि साल निकल चुका है, नए एडमिशन होने नहीं है, तो आपको अब तो तुम्हें इंतज़ार करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये साल तुम्हारा तो जाने ही वाला है, तो अच्छा है कि पहले सेमेस्टर के एग्ज़ाम दे लो, तुमको समझ आ जाएगा कि क्या होने वाला है। और जो भी होगा, अब जो भी होगा वो हम देख लेंगे। अब मम्मी के इतने ही शब्दों से थोड़ा सा एक राहत ये मिली कि चलो ठीक है, कम से कम वो इस बात को समझ पा रहे। देखिए, हम मम्मी के बहुत ज़्यादा क्लोज थे, पापा से हम बात नहीं करते थे। तो मतलब पापा से तो बात होती ही नहीं थी हमारा, ऐसा मान लीजिए, लेकिन हम मम्मी के बहुत ज़्यादा क्लोज थे। अपने दिल की जो भी बात होती थी, कुछ भी होता था, तो वो समझ आती थी। अच्छा, उनका भी ये रहता था कि जब भी मतलब अगर हम आ रहे हैं तो जा रहे हैं, पूरे मोहल्ले को खबर हो जाती थी किसी ना किसी माध्यम से कि हाँ, ये आ रहे हैं। और जाने के बाद भी पता लग जाता था कि 5 दिन तक उनके चेहरे पर जो सन्नाटा रहता था, उससे अंदाज़ा लग जाता था कि वो कितनी परेशान है। अच्छा, उधर क्योंकि खाना नहीं खाया था, हमारी तबीयत खराब होती जा रही है, और एक दिन ऐसा हुआ कि हम शायद सोए और सुबह से लेकर शाम हो गया, हम उठे। तो जहाँ पे किराए पे रहते थे वहाँ एक अम्मा रहती थी। तो मेरी जब आँख खुली तो मैंने देखा कि वो अम्मा बगल में बैठी हुई हैं और मेरे माथे पर जो है पानी की पट्टियाँ जो है रख रही हैं। मेरी आँख खुली, उन्होंने मेरे से कहा, उठ गए बेटा, ठीक हो? मैंने कहा, मुझे क्या हो गया था? बोले, तुमको इतनी तेज़ बुखार था, तुमको पता ही नहीं है कि तुम कैसे पड़े हुए थे, कैसे लेटे हुए थे। और जब हमने देखा, हमारा गेट खुला हुआ था, दरवाज़ा खुला हुआ था, और सुबह से लेकर शाम हो गई है, पता नहीं ऐसा क्या हो गया है, तुम उठे नहीं। तो क्या अक्सर तो तुम बाहर आ जाते थे। तो देखा तो बहुत तेज़ बुखार था। जैसे पट्टी रखने से थोड़ा सा जो टेम्परेचर नीचे हुआ तो थोड़ा मुझे होश आया, और जैसे तैसे करके डॉक्टर के पास गए तो पता चला कि एक तो फूड पॉइजनिंग है, ऊपर से वीकनेस है, और क्योंकि 10-12 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, कुछ खाया नहीं पिया नहीं, तो वो कहीं ना कहीं पूरा इन्फेक्शन पेट के अंदर फैल गया। तो डॉक्टर ने सलाह दी कि भाई आपको तो ये दवाइयाँ भी खानी पड़ेंगी और कुछ ना कुछ ऐसा लेना पड़ेगा जिससे आपको थोड़ा पावर मिले, ताकत मिले। तभी फिर हमने अम्मा को ये सारी बातें बताई। तो देखिए, कभी कभी अजनबी लोग जो है आपके अपनों से ज़्यादा कर जाते हैं। 15 दिन अगले, अम्मा रोज़ सुबह हमारे लिए चाय बनाती, हमारे लिए खिचड़ी बनाती, दाल हल्की और रोटी ला करके हमको दे देती। उस दिन पहली बार हमने, 15 दिन बाद पहली बार हमने खाना खाया था। आंखों से आंसू आ गए थे। 15 दिन बाद जब हम थोड़े ठीक हुए तो हम अम्मा को बोले कि अम्मा, आप एक काम करिए,
खाना आप मुझे दे दिया करिए और मैं आपको महीने के जो है पैसे जो आप बोलेंगे मैं दे दिया करूँगा। तो पहले तो अम्मा ने मना किया कि नहीं, हम फिर बोले नहीं अम्मा हम ऐसे तो नहीं खा पाएंगे, लेकिन आप उनसे कुछ तो पैसे ले लिया करिए। तो अम्मा बोले ठीक है, तुमको जो लगे तुम दे देना, पर तुम अच्छे से खाना खाओ, अच्छे से रहो, इतनी दूर आए हो, पढ़ने के लिए आए हो, अपना दिमाग उसमें लगाओ, इस बात की चिंता छोड़ दो कि तुम कैसे रहोगे। आज भी मैं उनकी बातों को याद करता हूँ तो मुझे वो मंजर याद आ जाता है। लगभग इस बात को 20 साल गुजर चुके हैं। 20 साल बाद भी अगर कोई व्यक्ति आपके दिल में कहीं जिंदा है तो उसमें कुछ तो बात होगी। मुझे नहीं पता कि आज वो है कि नहीं है, क्योंकि तब भी उनकी एज काफ़ी थी। मुझे लगता है तब भी 65-70 साल की एज उनकी होगी। पर वो जहाँ भी रहे, भगवान उनको खुश रखे और उनका आशीर्वाद हमको मिलता रहे। तो हमारे खाने की समस्या तो कुछ हद तक सुलझ गई, धीरे धीरे हम ठीक होने लगे, स्वास्थ्य ठीक होने लगा। लेकिन जो पढ़ाई को लेकर के एक तनाव था और जो एक रैगिंग को लेकर के एक अलग किस्म का तनाव था, वो बड़ी स्थिति गंभीर होती जा रही थी। इसी बीच के खबर आई कि एक किसी और स्ट्रीम का लड़का जो है उसने जहर खा लिया। रैगिंग पता चला, रैगिंग से परेशान होकर के उसने जहर खा लिया। वो भी घर से पहली बार निकला था और रैगिंग को लेकर के वो इतना डर गया, क्योंकि जो सीनियर लोग होते थे ना, वो स्कूल या कॉलेज के अंदर नहीं वो उतना करते थे, लेकिन वो कमरे पे जाया करते थे और कमरे पर जाकर के वो अजीबोगरीब रैगिंग किया करते थे। तो उसने जहर खा लिया और शायद वो खत्म हो गया। उसके बाद तो मानो कि हमारा कलेजा मुंह के बाहर आ जाए, हमारी स्थिति ये हो गई। और ज़्यादा घबराहट होने लगी, लगने लगा कि लगता है ज़िंदगी शुरू होने के पहले ही ख़त्म हो जाएगी। खैर ये तो सब चल ही रहा था, स्थिति गंभीर होती जा रही थी। इंस्टीट्यूट के अंदर जो भी क्लास टेस्ट हुआ करते थे, तो अब हम लिखें क्या, हमको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, तो हम उसमें लिखेंगे क्या। तो सब में 0 0 0 0। अभी लगता था कि वो आर्यभट्ट के बाद अगला 0 0 0 0 का आविष्कार हम ही ने किया था। 0 लाने का रिकॉर्ड कायम कर दिया था हमने। धीरे धीरे पहले सेमेस्टर की एग्जाम नज़दीक आ रहे थे। अच्छा, इसी दौरान क्या हुआ कि एक रिलीजियस प्रोग्राम था मथुरा में, और उसमें अक्सर पापा जाया करते थे। पापा जाते थे, ताऊ जी जाते थे और गांव आसपास के और भी बहुत सारे लोग जाते थे, लेकिन उस टाइम पे वो नहीं जा पाए। ताऊ जी आए थे, गांव के बाकी लोग आए थे, लेकिन पापा नहीं आए थे। तो मेरे को आया कि बोले ठीक है, तू इतना परेशान रहता है और पास ही में है मथुरा, तो तू वहाँ चला जा, हो सकता है तेरे को ठीक लगे। ठीक है, मैं वहाँ पे गया और क्योंकि अपने को ज़्यादा कुछ समझ में आता नहीं था, तो अपने को कोई ज़्यादा कुछ मतलब नहीं था, लेकिन यहाँ से मेरी पूरी कहानी 360 डिग्री घूम गई और यहीं पर आगमन हुआ एक ऐसे शख्स का, एक ऐसे व्यक्ति का, जिसने मेरे वहाँ रहने का, मेरे सोचने का नज़रिया पूरी तरह बदल दिया। तो नमस्कार, अगले पार्ट में आपको इस रोमांचक कहानी से अवगत कराऊंगा। नमस्कार, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आ रही हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जो करना है करिए। बस मस्त रहिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, आबाद रहिए। मैं